मनोज यादव और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू जावा के पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ये है कि कैन यू सेव अ जावा सोर्स फाइल बाय अदर नेम देन क्लास नेम। ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हम लोग जावा में प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जो है कॉमन एरर आती है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि यस, इफ द क्लास इज नॉट पब्लिक इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे ये है, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ सोर्स कोड यानी क्लास, और क्लास का नाम हमने क्या दिया है, सिंपल। उसके बाद हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, उसके बाद सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद हमने लिखा है हेलो। तो इस प्रोग्राम की फाइल को हम लोग सेव करते हैं क्लास के नाम से। तो क्लास का नाम क्या है, सिंपल है। तो हम इस फाइल को किस नाम से सेव करेंगे, सिंपल नाम से। लेकिन अगर हम चाहें कि अदर नाम से भी अगर सेव करना चाहते हैं तो अदर नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है फाइल का नाम हार्ड डॉट जावा, यानी इस नाम से हमने इसको सेव कर दिया। तो जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद ये बाइट कोड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब कन्वर्ट होगा तब जा करके इसके क्लास नाम से एक फाइल बन जाएंगे सिंपल डॉट क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू कंपाइल एंड रन जावा फाइल्स। किसी भी जावा की फाइल्स को अगर कंपाइल करना हुआ तो हम लोग कैसे कंपाइल करेंगे, उसके लिए कोड है कि अगर हम प्रोग्राम्स को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है, कमांड से, तो हम लिखते हैं जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम जो भी है हार्ड, उसके बाद डॉट एक्सटेंशन है माने डॉट जावा। ये तो कंपाइल करने का हो गया। अगर एग्जीक्यूट करना यानी रन करना हुआ तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, जावा, और जो भी हमारा क्लास का नाम है। रन करने के लिए हमें क्लास का नाम चाहिए, लेकिन कंपाइल करने के लिए हम उसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो जब हम रन करेंगे तो उसके क्लास का नाम देंगे यानी कि जावा, और जो भी हमारा क्लास का नाम होगा। कंपाइल में क्या है, जावा सी है, रन में क्या है, जावा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन है कि कैन यू हैव मल्टीपल क्लासेस इन जावा सोर्स फाइल। क्वेश्चन ये बहुत ही कॉमन है कि अगर हमारे पास जावा की एक सोर्स फाइल है तो क्या उसमें मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। तो वो यस, मतलब यहाँ पे हमने क्लास ए बनाया है, क्लास बी बनाया है, क्लास सी बनाया है। तो हम जब इसको कंपाइल करेंगे, ठीक, तो कंपाइल करेंगे तो हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं, हमारा ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास होगा। तीनों से हम लोग इजिली जो है कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ टू सेट परमानेंट पाथ इन जेडीके विंडोज। ये अगर पाथ सेट नहीं होगा तो हम लोग का जावा में कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो जावा को रन करने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए आपके सिस्टम में, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडीके। जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हमको एक परमानेंट पाथ सेट करना पड़ता है। तो पाथ को सेट करने के लिए हमको एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडवांस टैब। एडवांस टैब पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा न्यू टैब पे जाना होगा, और यहाँ पे पूछेगा कि यूज़र वेरिएबल का नाम देना होगा। तो वहाँ पे हम लिखेंगे पाथ यूज़र वेरिएबल में। उसका वेरिएबल नेम में जब पूछेगा तो वहाँ पे हमको क्या करना होता है, पाथ ऑफ बिन फोल्डर, यानी बिन फोल्डर जब हम लोग जाएंगे उसकी डायरेक्टरी में तो बिन फोल्डर मिलेगा, तो उसकी डायरेक्टरी का यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमको 3 बार
ओके करना होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, जावा में वेरिएबल्स की बात हम लोग करते हैं। तो अगर जावा में जो वेरिएबल है ये क्या देखते हैं, वेरिएबल इज अ कंटेनर। जावा में जो भी वेरिएबल है वो कंटेनर है जो कुछ वैल्यू को होल्ड करेगा, स्टोर करेगा। और वैल्यू को जब स्टोर कर लेगा तो उसी वेरिएबल्स को हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप से। जैसे हमने यहाँ पे लिखा INT A बराबर 10, तो यहाँ पे INT क्या है, डेटा टाइप हो गया। ए क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेरिएबल्स नेम, और ये क्या हो गई 10, ये हमारी हो गई वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का बोल रहा है कि वेरिएबल्स हमारा एक रिजर्व एरिया लोकेटेड इन मेमोरी। वेरिएबल्स क्या है, एक रिजर्व एरिया है जो हमारे मेमोरी में क्या है, यानी रैम में लोकेटेड है यानी स्टोर है। जैसे ये हमारा वेरिएबल्स है और यहाँ पे क्या है, 10 नाम का एक क्या है, रिजर्व वैल्यू है जो कि स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। INT ये क्या है, DT है यानी डेटा टाइप्स है, यानी जो डाटा यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। और यहाँ पे जो 50 है वो क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पे कमेंट लिखा गया है हेयर इज अ डेटा इन वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। यानी जब हम लोग जावा की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, क्लास का नाम हमने बता दिया कि ए है। उसके बाद क्लास के जस्ट बाद हमने यहाँ पे लिखा INT डाटा। तो क्लास के जस्ट नीचे जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद हम लोग जो भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसमें अगर स्टैटिक लगा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब हो गया हमारा फिक्स वेरिएबल। उसके बाद वॉइड मेथड हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद वॉइड के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है लोकल वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं कि जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसमें 50 स्टोर है, और जो m नाम का वेरिएबल है वहाँ पे 100 स्टोर है, और जो n नाम का वेरिएबल वहाँ पे 90 स्टोर है। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन है और हमारा ये वाला कर्ली ब्रेसेस ओपन है, तो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जावा वेरिएबल्स टू ऐड 2 नंबर्स। यानी सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 2 नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमने एक सिंपल नाम का क्लास बना दिया। उसके बाद हमने मेन मेथड को कॉल किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम का जिसमें 10 स्टोर है। दूसरा वेरिएबल हमने स्टोर किया बी नाम का जिसमें 10 स्टोर है। और तीसरा वेरिएबल हमने स्टोर किया सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए में क्या स्टोर है 10 प्लस बी में क्या स्टोर है 10। तो ए और बी की वैल्यू को जब जोड़ देगा तो सी में क्या स्टोर हो जाएगा 20। तो 20 हमारा कहाँ पे चला गया, सी में चला गया। अब हम यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन सी को हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि हम लिख रहे हैं सी, तो सी में क्या स्टोर है 20। तो जब हम प्रोग्राम को रन कर देंगे तो यहाँ पे आउटपुट में क्या जाएगा 20। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स की। जब हम लोग जावा की बात करते हैं, जावा में हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्राइमेटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्राइमेटिव। अब प्राइमेटिव में हमारा क्या होता है, एक बुलियन होता है और दूसरा नंबर होता है। बुलियन में हमारा एक होता है बुलियन, और न्यूमेरिक में हमारा आता है कैरेक्टर्स और इंटीजर।
अब करेक्टर में सिर्फ आ जाएगा हमारा कैर, और इंटीजर के दो पार्ट, पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट। अब इंटीजर में हमारे पास यहाँ पे बाइट है, शॉर्ट है, आईएनटी है एंड लॉन्ग।